Hello student, today I will teach you a new topic that's named narration. It's also called that direct and indirect speech. Before we start any rule of this topic, we discuss what is the direct and what is indirect speech. किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर हम हमारे चैप्टर के नेम के बारे में अगर हम डिस्कशन कर लें, उसके बारे में अगर हम अच्छे से जान लें, तो हमारे लिए टॉपिक का 20% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? डायरेक्ट का मतलब आपको पता है कि जो प्रत्यक्ष यानी कि जो डायरेक्टली बोलना है, और इनडायरेक्ट का मतलब जो उसे उस समय ना बोलकर उसे हम किसी और वे में बोलेंगे। हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने वॉइस के बारे में पढ़ा था। तो वॉइस में क्या होता था कि जो हमारी बातें होती थी उन बातों को ज्यों का त्यों कहते थे, यानी कि उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं करते थे, उसमें कोई मीनिंग नहीं चेंज होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें मीनिंग तो शायद वही होगी, लेकिन हमारा बात करने का जो टाइम होगा वो टाइम चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि हम कोई भी बात प्रेजेंट में करें या फ्यूचर में करें, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में उसे चेंज करते हैं तो वो किस में हो जाता है? पास्ट टेंस में। हाउ इट इज चेंज इनटू पास्ट टेंस, कि कैसे पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है? उसका कारण है कि डायरेक्ट का मतलब कि अगर मैंने आपसे कोई बात डायरेक्टली कही, मैंने कोई कन्वर्जेशन आपसे की और मैंने आपसे कहा कि मेरी इस मैसेज को अदर पर्सन तक फॉरवर्ड करना है, या हो सकता है कि मेरी कोई बातें इम्पोर्टेंट हो जो मैंने आपसे डिस्कस की और आपने इन बातों को अदर पर्सन तक क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा? जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को लेकर करूंगी, यानी कि जो हमारी बातें होंगी या तो प्रेजेंट में चल रही होंगी या फिर फ्यूचर में चल रही होंगी। लेकिन जब मेरी उन्हीं बातों को आप क्या करेंगे? अदर पर्सन तक ट्रांसफ़र करेंगे, अदर पर्सन को बताएंगे, तो आप उसे प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं बताएंगे, आप उसे टेंस में बताएंगे। जैसे अगर मैंने कहा कि आप राम से कह दो कि अपनी कॉपी सबमिट कर दें, ठीक है, तो ये मैंने किस टेंस में कहा? मैंने फ्यूचर में कहा। लेकिन जब आप राम को बताएंगे तो ये कहेंगे कि मैम ने कहा था, मैम ने कहा था। तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया? ये पास्ट में हो गया। क्यों? क्योंकि वो बातें जब मैंने आपसे कही तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर में थी, लेकिन जब आप मेरी बातों को उस पर्सन तक पहुंचा रहे हैं तो वो किस टेंस में हो जाती है? पास्ट टेंस में। तो जो डायरेक्ट होता है इट मीन्स कि हम अपनी बात पर्सन से डायरेक्टली फेस टू फेस करते हैं, मतलब उसमें कोई और सोर्स नहीं होता। लेकिन जब इनडायरेक्ट होता है तो इट मीन्स कि अदर सोर्स हो जाता है, यानी कि मैंने आपसे बात की, आपने मेरी बात उससे की, तो ये आपका इनडायरेक्ट होता है। तो और जो डायरेक्ट होता है वो आपका प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, फ्यूचर टेंस में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो बात करें वो प्रेजेंट और फ्यूचर में ही करें। क्या पता कि मैंने अपनी कुछ पास्ट की बातें भी आपसे की हो, तो ये पास्ट में भी हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट जो होता है, जब यानी कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये हमारा पास्ट टेंस में कंफर्म है, कि मतलब हम कोई भी टेंस डायरेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम जाएंगे तो हम किस में हो जाएंगे? पास्ट टेंस में हो जाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस होते हैं। यहाँ पर क्लोज किया। अब ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, ये आपके क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के स्पीच के सेंटेंस हैं, यानी कि एक एग्जांपल है कि सेंटेंस आपका किस फॉर्म में आपको मिलता है। तो अगर हम देखते हैं सेंटेंस को, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पर हमने क्या देखा? हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो सेंटेंस होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी बात कह रहा होता है, और दूसरे पार्ट में क्या होता है? क्या बात कही जा रही है, यानी कि एक पार्ट में क्या होगा? बात कहने वाला होगा, और दूसरे पार्ट में कौन सी बात कही जा रही है उसके बारे में होगा। तो जहाँ पर बात कही जा रही है, यानी कि जिसके द्वारा कही जा रही है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट होता है
इसके बाहर का जो पोर्शन होता है, यानी कि जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं या एक पर्सन बात कर रहा है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो हमारा दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब कि यहाँ पर जो पर्सन है रिपोर्टिंग कर रहा है, वो बता रहा है, वो क्या बात बता रहा है, और जो बता रहा है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच के उसमें आती है। तो ये आपके सेंटेंस, यानी कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दो पर्सन, कौन पर्सन है आपस में बात करे उसके बारे में आइडेंटिफाई होता है। और सेकेंड जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसमें ये पता चलता है कि आपस में क्या बातें हो रही, मतलब इट मीन्स कि जो कन्वर्जेशन हो रही है उसका टॉपिक क्या है, उसकी बातें क्या है। ठीक है, तो ये आपके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आज बेसिक रूल स्टार्ट करना है। ये तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, इसमें भी मैंने देखा कि आपके नरेशन क्या होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो नरेशन मैंने बता दिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, और मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने बेसिक रूल के बारे में, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो इसमें कुछ रूल्स का यूज़ होता है, जैसा कि हर टॉपिक में यूज़ होता है, क्योंकि कोई भी ग्रामर का टॉपिक बिना रूल्स के नहीं चलता है। तो इसमें भी जो बेसिक रूल है उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा बेसिक रूल होता है, सबसे पहले भी हमने एग्जाम्पल देखा था राम सीड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके अंदर हमारी कन्वर्जेशन थी। तो जो ये पार्ट था इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब, इस पार्ट को हमने रिपोर्टिंग स्पीच कहा था। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है कि अगर इस प्लेस पर सेड है या इसके प्लेस पर सेड टू आ रहा है या सेज आ रहा है या सेज टू आ रहा है, तो जब हम नरेशन बनाते हैं, यानी कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होने लगती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। कैसे? अगर सेड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो सेड के प्लेस पर तो हम सेड का ही यूज करेंगे, इसमें नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर इसके प्लेस पे सेड टू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, तो यहाँ इसमें जब हम इनडायरेक्ट में आएंगे तो सेड टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम टोल्ड मी। ठीक है, फिर आपका सेज, अगर सेज आ रहा है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेज ही रहेगा कि एज यूजुअल रहेगा। लेकिन अगर सेज टू आ गया, इसके प्लेस पर हम एल्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, सेज है तो सेज रहेगा, सेड है तो सेड, ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें तो नो चेंज है। लेकिन अगर इनके आगे टू लग जाता है तो सेड टू टोल्ड मी और सेज टू टेल्स मी। अगर आप ध्यान से देखें तो सेज की ये पास्ट फॉर्म है सेड, और टेल्स की पास्ट फॉर्म ये है। तो इट मीन कि जब बात प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट में लिखना है टेंस में, और पास्ट की होगी तो हम पास्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सिर्फ इतना याद रखना कि अगर सेड आ रहा है तो सेड के प्लेस पर हमें सेड टू को टोल्ड में, सेज को सेज में और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला रूल। फिर हमारा सेकेंड है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो आपके रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो शुरू होता है उसके अंदर फिर स्पीच ही जाती है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच हो। तो ये जो पोर्शन आता है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं और उसके प्लेस पर यूज करते हैं डैट एज अ कंजक्शन, यानी कि डैट क्या करते हैं, एज अ कंजक्शन हम क्या यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको इतने पार्ट को, जो मैंने इतना रूल बताया, इसके पार्ट को हम एग्जांपल भी देखते हैं कि कैसे। रीना सेड टू मी वी विल वर्क टुडे। ठीक है, अब ये हमारा पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। हमें क्या करना है, अभी तक हमने जितना सीखा, इट मीन्स अभी तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब और अपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बारे में सीखा। तो अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीना सेड टू को कितने करेंगे, टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो
than। ठीक है, ये जो है हमारा अभी तक जितना मैंने रूल बताई कि उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अभी इसमें जो आपके नरेशन में भी आगे भी जो रूल है उसमें रूल आपके हैं, जिसमें आपका रूल है, मैं बता देती हूँ इसके बारे में। जब तक आप आगे रूल नहीं डिस्कस कर पाएंगे आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं कर पाए। तो जो आपका है पहला, उसमें आ जाएगा पर्सन चेंज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और यहीं पर अक्सर करके बच्चे गलत कर देते हैं। अक्सर सारे रूल्स को हम बहुत अच्छे से फॉलो कर ले जाते हैं, टेंस के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं, अपने जो भी हमारे बेसिक रूल हैं उनको भी हम कर लेते हैं, एज अ कंजक्शन भी प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम अक्सर करके गड़बड़ करते हैं पर्सन चेंज में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसी में हम अक्सर करके गड़बड़ी करते हैं। तो इसमें जो अभी आपको रिपोर्टेड स्पीच में जिस चीज़ों का ध्यान रखना है, जिन रूल्स के बारे में भी पढ़ना है, उसमें पहला आपका है पर्सन चेंज, फिर आपका दूसरा है टेंस। ठीक है, इसमें आपका टेंस, यानी कि इसमें हमें पर्सन चेंज के साथ साथ टेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि टेंस भी इसमें चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपके जो आज के जो इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आज के आपकी वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, इनको आप अपनी कॉपी में अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाकर रख लीजिए, क्योंकि इसके रूल्स काफ़ी लेंदी हैं, क्योंकि इनमें हम कई सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम रूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फिर लेकिन जैसे जैसे ये रूल्स अपने ग्रोथ पर आएगा, इसकी जैसे सेंटेंस के फॉर्म आएंगे, जैसे अफर्मेटिव आएंगे, निगेटिव हो रहे हैं, इंट्रोगेटिव हो रहे हैं, इम्पेरेटिव हो रहे हैं, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सब के रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। इट मीन्स कि सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स भी कहीं कहीं पर चेंज। टेंस वगैरह तो वैसे ही है, लेकिन कुछ चेंजिंग माइनर से ही चेंजिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं, लेकिन माइनर चेंजिंग है। तो इसीलिए इस रूल्स को स्टार्टिंग से ही अपनी कॉपी में आप लिखते चलिए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ग्रामर मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ग्रामर बेनिफिट है। तो अगली क्लास में हम अगले यानी कि नेक्स्ट रूल यानी कि पर्सन चेंज और जो टेंस के बारे में उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।